हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हमें स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं यूएस एड के बारे में। यूएस एड का आपको मालूम होगा, यूएस एड का बहुत चर्चा चल रही है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के अंदर यात्रा के लिए गए थे, तभी से इस यूएस एड के बारे में चर्चा चल रही है। और यूएस एड की चर्चा चलने का सबसे बड़ा कारण है $21 मिलियन का जो एक्सपेंडिचर है वो। और 21 मिलियन का जो डॉलर का एक्सपेंडिचर है, ट्रंप के अकॉर्डिंग, जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए उस एड का उपयोग किया गया। और भारत में भी बहुत पहले से एक जॉर्ज सोरोस नाम के एक अरबपति हैं वहां के, जो अमेरिका के, उनका नाम भी कई ऐसे मसलों पर आता रहा है कि कैसे भारत की वर्तमान गवर्नमेंट को हैंडल उसको या मतलब हटाने के लिए प्रयास करते रहे हैं जॉर्ज सोरोस। अलग अलग एनजीओज हैं उनके, और उन अलग अलग एनजीओज के थ्रू वो फंडिंग करते हैं। उसमें चाहे आंदोलन करवाना हो, कि किसी प्रकार से भीड़ भड़काना हो, या सोशल मीडिया के अंदर एक गलत कैंपेन करवाना हो, जिसका नुकसान, और ये 2024 की लोकसभा चुनाव की ही बात है, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उसमें देखने को भी मिला कि उसकी लगभग बहुमत से 30 से 32 सीटें कम हुए। और ये यहाँ पर दिखाता है कि आखिरकार कैसे पूरे के पूरे फॉरेनर्स वर्तमान गवर्नमेंट को एक हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उसके कारण भी बहुत है। 2014 से जो लोग 2014 में थे, 10 साल के अंदर, जो उनको पहले का क्या था क्या नहीं था उसकी बात छोड़ दीजिए। आप अगर 2014 से अभी तक के बीच में अंतर देखेंगे तो बहुत सी चीजें डिफरेंस हो गई हैं। चाहे इंटरनेट का डेटा हो, चाहे आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका रोड और सब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब रोड हो, ट्रेन हो, या वहां पर ट्रेन की सफाई हो, इन सब चीजों को अगर आप देखोगे तो आप भी वहां पर डिफरेंस देखोगे कि कहीं ना कहीं चीजें डिफरेंशिएट हुई हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेसेस भी कई ऐसे ओपन हुए, स्टार्टअप्स का एक नया कल्चर यहाँ पर निकल कर आया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अमेरिका को, चाइना को, या वेस्ट को प्रभावित करती है। क्यों? ये सारी इकोनॉमी मोस्टली इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी है, और इनके प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट चाहिए। वो मार्केट इंडिया देता है। चाइना भी था, लेकिन चाइना ने खुद के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग इतनी कर ली कि वो दूसरों को ही एक्सपोर्ट करता है, तो वो उतना बड़ा मार्केट रहा नहीं पूरे वेस्ट के लिए और यूरोप के लिए। लेकिन चाइना के लिए और वेस्ट के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन वही मार्केट अगर खुद के ही प्रोडक्ट बनाने लगेगा, खुद की ही चीजें खुद के ही कंज्यूम करने लगा, साथ ही साथ एक्सपोर्ट करने लगेगा, तो सीधी सी बात है उनके लिए उनके फाइनेंशियल अफेक्ट करेगा, सीधी सी बात फाइनेंशियल्स को हिट करेगा। साथ ही साथ जो एक भारत की अभी छवि निकल कर सामने आई है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हुई हो, या एक प्रकार से जो परसेप्शन लोगों का बना है वो भी चेंज हुआ है। तो एक भारत एक प्रमुख ताकत के रूप में बनकर भी उभर रहा है। और भारत के जो 2047 का एक विकसित भारत होने का प्लान है, उसका भी एक अहम योगदान है, जिससे वर्ल्ड, और इसी समय वर्ल्ड की आप बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देखो तो वो एक प्रकार से बुरी स्थिति में है। उनके यहाँ लोग जो अर्थव्यवस्था है वो स्टक कर गई है। और यही परिणाम है, यही कारण है कि भारत को, या भारत की अर्थव्यवस्था को, दोनों को विदेशी ताकतें एक प्रकार से अस्त व्यस्त करने की कोशिश कर रही हैं। और बांग्लादेश में सरकार का जाना और वहां पर अराजकता फैलना, नेपाल के अंदर एक जो भारत के पक्ष की सरकार है उसका जाना, श्रीलंका के अंदर भारत की पक्ष की सरकार है उसका चले जाना, मालदीव के अंदर भारत की पक्ष की सरकार का चले जाना वहां पे सरकार से, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं कि भारत के जो पड़ोसी हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से भारत को परेशान करने के लिए अस्त व्यस्त किया जा रहा है। और चाइना तो आप जानते ही हो कि वो हमारा किसी भी प्रकार से ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है। बिजनेस के लिए हम उसको कर सकते हैं, बाकी अगर एक जियोपॉलिटिकल लेवल पर देखा जाए तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या यूएस एड ये वास्तविकता में है? और वैसे भी हमारी गवर्नमेंट ने इसके बारे में सर्च और जांच करना स्टार्ट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।